वेलकम बैक टू कॉमर्स हीरोज क्लासेस। ठीक है, तो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम आपको बेसिक्स करवा रहे थे क्लास 11th के, जो रिक्वायरमेंट होती है आपको क्लास 12th के अंदर। तो अगर आप ये सीरीज सीरियसली बहुत अच्छे से देखते हो ना, तो क्लास 11th में आपने कुछ भी नहीं कर रखा हो, कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी आपको क्लास 12th की पूरी अकाउंटेंसी समझ में आएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपका। बस आपको एक चीज का प्रॉमिस करना है कि आप कम से कम इस सीरीज को बहुत अच्छे से देख लो, और इस सीरीज का जो भी लिखा हुआ है, अब जैसे मान लो ये जो डेफिनेशन है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो और बार बार इसको पढ़ लो एक बार। ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कुछ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स। तो थोड़ा सा पोर्शन रहेगा थ्योरी का, थोड़ा सा पोर्शन रहेगा प्रैक्टिकल्स का। आई नो वीडियोस थोड़ी सी लेंथी है, वीडियोस इसलिए लेंथी है बिकॉज मैं 50-60 वीडियोस बना दूं उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उसको मैं क्या करूंगा, 7-8 वीडियोस के अंदर ही सारा कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा। ठीक है, वीडियोस हाफ एन आवर की भी हो सकती है, चलेगा। ठीक है, अब तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने तो हाफ आवर की वीडियो आई डोंट थिंक के ज्यादा बड़ी होती है, और वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऐसा कोई बोरिंग वीडियो नहीं है, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना था एक्सपेंडिचर्स के साथ। दोस्तों, सर एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा करना है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंस करना। अकाउंटेंसी में भी वही है, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम बात करें, एक्सपेंसेस को हमने क्लासिफाई करा है बहुत सारे हेड्स के अंदर। अब तुम बोलते थे तुम मोबाइल फोन लेकर आए तो बोलते थे ये भी एक्सपेंस है, तुम लैपटॉप लेकर आए ये भी एक्सपेंस है, तुम सुबह मिल्क लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, वो भी एक्सपेंस है। तो सर अकाउंटेंसी हमें नया क्या सिखाएगा? अकाउंटेंसी आपको सिखाएगा कि दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस आप ऐसे कर रहे हो जो लंबे समय तक आपको बिजनेस में क्या देने वाले, बेनिफिट्स। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अभी तो आप कर लोगे और वो एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर वो क्या हो जाएगा, उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको सालों साल क्या देने वाली है, बेनिफिट्स देने वाली है। तो चलो क्लासिफाई करते हैं कुछ एक्सपेंसेस को। सबसे पहला जो है एक्सपेंस, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। Capital expenditure is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business। अगर आप कोई नई एसेट्स खरीदते हो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप परचेज करके आए, एक साल बेनिफिट देगा कि 4-5 साल बेनिफिट देगा? सर ऑब्वियसली 4-5 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या तुम्हारी उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी क्या? सर मे बी। देखो, आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, ठीक है, आपके लिए लैपटॉप आपकी अर्निंग है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उससे क्या कर रहे हो, बेसिकली अर्न कर रहे हो, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर आप नया लैपटॉप नहीं परचेज कर रहे, आपका लैपटॉप स्लो हो गया, आपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप के अंदर जो भी आपका ओल्ड लैपटॉप है उसकी आपने रैम चेंज करवा दी, उसने आपने उसमें हार्ड डिस्क की जगह वो लगवा दी, नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह कौन सी लगवा दी, एसएसडी लगवा दी। ठीक है, तो या फिर उसकी रैम इंक्रीज करवा दी, स्टोरेज इंक्रीज करवा दी, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और आप उसको अब 4-5 साल और यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो या तो नए एसेट्स ले लो या एग्जिस्टिंग एसेट के अंदर कुछ ऐसी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा दो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए 1 साल से ज्यादा। कितना बेनिफिट मिलना चाहिए? 1 साल से ज्यादा, which will give benefit of enduring nature to the business. It may be incurred to acquire a tangible asset or intangible asset। आप tangible asset भी परचेज कर सकते हो, intangible assets भी दोस्तों परचेज कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे दिखाए जाते हैं, ध्यान से देख लेना। अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस करते हो, आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाना है। कहां पर दिखाना है? बैलेंस शीट की एसेट साइड के ऊपर। पक्का? प्रॉमिस? समझे नहीं समझे? यस सर समझ गए। बैलेंस शीट के एसेट साइड पर एक्सपेंडिचर सोच के पीएनएल अकाउंट में मत रिकॉर्ड कर देना। बिल्डिंग परचेज करते हो, मशीनरी परचेज करते हो, एसेट है आपकी, तो बैलेंस शीट में डालना एसेट साइड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके सर समझ गए, सर समझ गए। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं छोटे मोटे खर्चे। आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी, रेंट पे करा, इनकम टैक्स वगैरह पे कर दिए, ठीक है, टैक्सेस वगैरह आपने पे कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करे, ये सारे क्या आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सर इनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1 साल के अंदर बेनिफिट क्या हो जाता है, फिनिश। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड। आप उसका बेनिफिट मजे ले लोगे, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद इन अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह। अब इसको कहां पे दिखाते हो? देखो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते थे या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते थे। ठीक है, अब ज्यादा ही मत सोचना सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट का तो मतलब नहीं पता, पीएनएल अकाउंट तो मैं आपको समझा दूंगा। चैप्टर 1 जो हमने क्लास 12th का जो स्टार्ट करा है उसकी भी सीरीज चल रही है,
उसके अंदर मैंने आपको P&L अकाउंट समझा रखा है, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर ऐसा एक्सपेंडिचर बार बार होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर ऑफ रेकरिंग नेचर। कैसे नेचर होता है? रेकरिंग नेचर, बार बार होता है वो वाला खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कभी कभार हम करते हैं। अरे बिल्डिंग वगैरह प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना हर महीने खरीदते रहोगे, ठीक है। महंगे महंगे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले, ठीक है। इनका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें एक साल से ज्यादा का क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं। मजा आ गया? यस। और सर ये क्या हो गया सर? सर एक्सपेंडिचर में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर ये हमने क्या देख लिया सर? क्राइटेरिया क्या? हाँ जी सर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपने क्लास 11th के अंदर बचपन के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब मैडम को बेसिकली आपने बुलाया, आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपने मैडम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब देखो मैं इस खर्चे को आपको समझाऊंगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जो सारी की सारी जो अकाउंटिंग जो होती है ना वो नाम से समझे जाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, डेफर्ड, डेफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे पोस्टपोन करना, आगे के लिए उसको क्या कर देना? टाल देना, ठीक है। एक्सपेंडिचर को अभी बुक ना करके आने वाले सालों में बुक करना। फटाफट से समझा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, जल्दी से देख लो कि सर क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं करता, ठीक है। जल्दी से देखो, देखो क्या होता है इसके अंदर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कंपनी स्टार्ट करी, उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर को लिखा कैटरीना कैफ को, उसको आपने कितने पैसे दिए? उसने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 5 करोड़ रुपए। आप क्या करोगे? उसके साथ 2-3 एड्स बनाओगे, ठीक है। और अपना रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह में भी बुलाया आपने, जहां पे भी आपका शोरूम या ब्रांच आप अपनी ओपन करने वाले थे, तो 5 करोड़ रुपीज उसने दिए, उसमें वो आपके 2-3 एड्स कर देगी। एड्स कहां पर आएंगे? टेलीविजन पे आएंगे। अब देखो टेलीविजन पे एड आएंगे तो उन एड्स से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ना, सेल्स इंक्रीज होगी। तो सर ये जो एक्सपेंडिचर है आपको बेनिफिट दे रहा है कि नुकसान दे रहा है? सर बेनिफिट दे रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। मैंने आपको क्या बोला था? कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट दे, हम उसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? एसेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? एसेट की डेफिनेशन ही क्या थी? सर मैं खर्चा तो कर रहा हूँ लेकिन वो जो चीज है ना मेरे को क्या देगी? मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, मेरे को हेल्प करेगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा? एसेट बोल दूंगा। तो ये जो खर्चा करा मैंने 5 करोड़ का क्रेडिट कैफ के ऊपर, ये मेरा एसेट है, ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है। लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनना, जो टीवी पे एड जो चलेगा वो 1 साल के लिए चलेगा कि 4-5 सालों के लिए चलेगा? सर 4-5 सालों तक चलते रहते हैं सर, टेलीविजन पे एड, पुराने पुराने एड्स आते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो 5 करोड़ का ये जो बेनिफिट है आपको कितने साल तक मिलेगा। मैं बोलूं आपको ये बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर्स तक। कितना बेनिफिट मिलेगा? 5 ईयर्स तक। तो ध्यान से सुनना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है? बोलता है कि आपने 5 करोड़ का एक्सपेंस करा, आपको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो आप हर साल 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाओ। कितना एक्सपेंडिचर दिखाओ हर साल? 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाओ और अगले साल के लिए 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर कर दो, आगे के लिए टाल दो। मतलब सर जो आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिखाओ 1 करोड़ का, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आप बनाओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसमें दिखाओ 4 करोड़। कितना दिखाओ? 4 करोड़। इतना डिटेल में आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा होगा। अगले साल क्या करोगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर फिर क्या करोगे? डेबिट साइड पे दिखाओगे 1 CR और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आप कितना दिखाओगे? अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना बचा? 3 करोड़। कितना बचा? 3 करोड़। ऐसे आप क्या करते रहोगे? हर साल करते रहोगे। दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसको 1 साल के अंदर आपको खत्म नहीं करना, इसको आप 5 साल तक क्या दिखाओगे? खर्चा दिखाओगे, ठीक है। पक्का? श्योर? ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था कि इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर, मतलब आपको 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 साल के अंदर ही सारा का सारा एक्सपेंस दिखा दो, ठीक है। तो आपको 5 इयर्स तक बेनिफिट मिल रहा है, तो 5 इयर्स तक इस एक्सपेंस को आपको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। मतलब पीएनएल अकाउंट के अंदर कितने सालों में दिखाओगे? 5 साल तक इस एक्सपेंडिचर को 1-1 करोड़ करके आप दिखाते रहोगे। समझा नहीं समझा? समझा ना? ठीक है। समझा तो जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि यस सर समझ में आया, पहले से अच्छे समझ में आया। पहले तो हमने सिर्फ नाम पढ़ा था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कभी हमने फोटो तो देखी भी नहीं थी, ठीक है। चलो आगे, हो गया बहुत बेसिक। अब थोड़े से और कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने खर्चा पहले कर दिया, बेनिफिट आप बाद में लोगे, तो ये आपका क्या होता है? एसेट होता है। अभी और डिटेल में समझाऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, प्रीपेड मोबाइल्स के रिचार्ज होते हैं। तो प्रीपेड मोबाइल क्या होता है कि पहले आप कंपनी को पैसे देते हो, फिर आप उसकी सर्विसेज को क्या करते हो? बेनिफिट्स लेते हो। अब आपने किसी को पहले पैसे दे दिए, एडवांस में पैसे दे दिए, अब सामने वाला आपको क्या देगा? सर्विसेज देगा। सामने वाले के लिए क्या है? लायबिलिटी, और आपके लिए क्या है? एसेट। अब आप तो सिर्फ मजे लोगे ना उस चीज के, है ना, उस गुड्स के या उस सर्विसेज के, आप लोग क्या लोगे?
मजे लोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि सामने वाले ने ना आपको सर्विसेज दे दी। लेट सपोज आपका जो बिजली का बिल जो होता है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, हमेशा वो क्या होता है कि पहले बिल आता है, आप कंजम्पशन करते हो पूरे महीने, बिल आता है, फिर आप उसको क्या करते हो, पे करते हो। तो जब भी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे ना, तो उसमें लिखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिस मच, ठीक है, हमेशा उसमें लिखा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज हम उसको कंज्यूम कर चुके हैं, हम गुड्स या सर्विसेज को हम कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो अब वो हमारे सर पे क्या होगी, लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोस्तों मेरे क्या होते हैं, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। डेटर्स, डेटर कौन होता है, देखो डेटर इज अ पर्सन, डेटर एक पर्सन होता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो डेटर इज अ पर्सन जिसको मैंने क्रेडिट सेल्स करी, क्या करी, क्रेडिट सेल्स करी। देखो डेटर को हमेशा किसके साथ कनेक्ट करो, क्रेडिट सेल्स के साथ। अभी की अभी अपने रजिस्टर में लिख लो, अगर चाहते हो कि अकाउंटेंसी हमारी स्ट्रांग हो जाए, हमारे बहुत अच्छे मार्क्स है। अगर नहीं चाहते तो बैठे रहो ऐसे, कोई भी फिर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। डेटर की अगर हम बात करें, डेटर के साथ वर्ड लिखो क्रेडिट सेल्स। डेटर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर बोलो, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलो, ठीक है। डेटर्स किसके साथ कनेक्ट होता है, क्रेडिट सेल्स। मान लो मेरी शॉप है, मेरी शॉप पर आप लोग आए, आप 5 टी शर्ट्स लेकर गए, ठीक है, आप पैसे नहीं लाए थे तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, क्रेडिट पे सेल्स कर दी मैंने आपको। कैश सेल्स करी, या तो कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स होती है, उधार पे मैंने आपको दिया। अब आप मेरे को पैसे दोगे तो आप मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए। अब एक बात बताओ, आप मेरे एसेट हो के लाइबिलिटी। कल मैंने समझाया था क्या होती है एसेट्स होती है, क्या लाइबिलिटीज होती है। आप मेरे एसेट हो, क्योंकि आपके पास से मेरे पास क्या आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, और पैसे मुझे बिजनेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बिजनेस में, है ना, कमाने में मदद करते हैं। तो डेटर मेरा एसेट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर्स बोलो, ट्रेड पेबल्स बोलो, ठीक है, ये होता है क्रेडिट परचेजेस की वजह से। क्रेडिट परचेजेस की वजह से मैं एक शॉप पर गया, और सामने वाले बंदे से उधार पे कुछ ले आया, क्रेडिट पर उधार पे कुछ ले आया। अब मुझे उसको पे करना है, तो मेरे लिए वो बंदा कौन हो गया, सामने वाला जो शॉपकीपर है वो कौन हो गया, मेरे लिए क्रेडिटर। मैं जिसको पे करूंगा वो मेरे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। और सामने वाले के लिए मैं कौन हूं, डेटर, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है डेटर के साथ, ये कनेक्टेड होता है डेटर के साथ। मैंने तुम लोगों को टी शर्ट के पैसे, तुम टी शर्ट लेकर गए थे, मान लो 5,000 की तुम टी शर्ट्स लेकर गए, और तुमने से मेरे को 4,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए नहीं दिए। तो जो तुमने मेरे को 1,000 रुपीज नहीं दिया ना, तुमने बोला सर हम बच्चे हैं सर, कहां से दे देंगे, आपने वैसे ही हमें इतनी महंगी महंगी टी शर्ट्स दे दी है सर, तो हम कैसे देंगे सर, हम आपको 1,000 रुपए नहीं देंगे, स्टूडेंट डिस्काउंट सर, 4,000 रुपए हम आपको देंगे, 1,000 रुपए हमारा डिस्काउंट हक का। तो इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। जो पैसा नहीं आया ना डेटर से, जो मर गया पैसा, डूब गया पैसे, जो डेटर से पैसे नहीं आए, अब नहीं आने वाले आपके पास, उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट। क्या बोलेंगे, बैड डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा देना, गंदा कर्जा देना, मतलब उस बंदे से मेरे पास पैसे नहीं है। डिप्रीसिएशन, देखो डिप्रीसिएशन क्या होता है, डिप्रीसिएशन कनेक्टेड होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ। डिप्रीसिएशन कनेक्टेड होता है, ध्यान से देखो, देखो मैं सब चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तुम्हें कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा, लेकिन ध्यान से समझ तो लो। देखो डिप्रीसिएशन वर्ड कनेक्टेड होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ। फिक्स्ड एसेट्स होती है दो तरीके की, एक होती है टैंजिबल एसेट्स और एक कौन सी होती है, इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन वर्ड यूज होता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, डेप्रीसिएशन वर्ड यूज होता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, और इनटैंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, सर अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन होता है, आज मैं कार परचेज करके लाया, लेट सपोज मैं 10 दिन पहले कार परचेज करके लाया होंडा सिटी, ठीक है, मैं लेकर आया 15 लाख रुपीज की। अब मेरे को थोड़ी सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगी, मेरे शोरूम उसमें खड़ी हुई है, गैरेज के अंदर खड़ी हुई है, ज्यादा अच्छी लगी, मैंने एक स्टूडेंट को बोला यार ले जाओ होंडा सिटी ले जा, 15 लाख की लाओ, 15 लाख में ले जा। वो हंस दिया मेरे ऊपर, मैंने कहा यार क्यों हंस रहे सर, कहने लगे सर 15 लाख की गाड़ी आपकी लूं, 15 दिन पुरानी, मैं इससे अच्छा शोरूम पे ना ले आऊं, वहां पे भी मुझे 15 लाख की मिल रही है, मैं तो कुछ आपसे कम पैसे में लूंगा। मैंने कहा भाई कितने मिलेगा, बोला सर 14 लाख में दे रहे हो तो बात करो। सर उसने मेरी एसेट की वैल्यू को कम कर दिया। जैसे जैसे वो कार पुरानी होती जाएगी और ज्यादा ओल्ड होती जाएगी, क्या उसके पैसे बढ़ेंगे कम होंगे, सर कम होंगे। तो ये जो एसेट्स है पुरानी हो रही है, आज तुम्हारा मोबाइल फोन तुमने जितने का परचेज करा था आज उतने का सेल कर दोगे क्या, नहीं, बिकॉज इसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि तुम इतना यूज करते हो, इतने गेम खेल खेल के तुमने उसकी बैटरी को क्या कर दिया, खराब कर चुके हो, है ना। तो क्या उतने का सेल हो जाएगा, नहीं सर, ये जो फॉल आ रहा है ना वैल्यू के अंदर, एसेट्स की वैल्यू के अंदर जो फॉल आता है उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के कुछ रीजन होते हैं, हो सकता है कि विद द यूजेज ऑफ टाइम, जितना पुराना हो गया, या वियर एंड टियर, कोई स्क्रैच पड़ गया उसके ऊपर, कोई स्क्रीन वगैरह टूट गई, कुछ हो गया, स्क्रैच पड़ गया कार्स के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर। एक होता है विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, और एक होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई आपका, तुम्हारा मोबाइल पुराना हो गया, आज की डेट में नए प्रोसेसर्स आ गए, तुम्हारे फोन में पुराना प्रोसेसर है, तो उस पे क्या लग गया, डिप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन के रीजन एफ्लेक्स ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो इसमें अंदर एफ्लेक्स ऑफ टाइम आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई, वेयर एंड टियर हो गया। ठीक है, तो वैल्यू कितने की थी, मान लो 10 लाख की चीज रह गई आज 5 लाख रुपए की। ठीक है, विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम इसको क्या बोलेंगे, 5 लाख का क्या लग गया आपके एसेट के ऊपर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो मेथड थे, उस तक मैं नहीं जा रहा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, एक WDV मेथड होता था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता था, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इनटेंजिबल एसेट्स है उसके लिए आप वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करते, कौन सा वर्ड यूज करते हो, अमोर्टाइजेशन। आपकी गुडविल है, गुडविल कंपनी की गुडविल, आपका जो कॉपीराइट है, आपका जो पेटेंट है, पेटेंट, ट्रेडमार्क पूरा पूरा नहीं लिख रहा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ट्रेडमार्क ले लो। इनकी वैल्यू अगर कम होती है, इनकी वैल्यू में अगर फॉल आता है, तो आप डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ना करके कौन सा वर्ड दोस्तों यूज करते हो, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो घन चक्करों की तरह इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन मत बोलना, एमोर्टाइजेशन बोलना। अच्छा लगता है थोड़ा, सामने वाले को लगता है हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है। अब देखो डिस्काउंट, सर डिस्काउंट का मतलब तो हम समझते हैं ना सर, जब चीजें हमें सस्ते में मिलते हैं उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ गया, मैं समझ गया। चीजें कब सस्ती मिलती है सर, देखो ना, हम मार्केट में गए सर, हम आलू वाले भैया के पास गए, भैया भैया आलू दे दो, 1 किलो कितने के दिए, उसने बोला भैया 30 रुपए के, हमने बोला भैया 5 किलो कितने के दोगे, तो उसने 10 रुपए कम कर दिए। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से देखो, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन यू आर परचेजिंग क्वांटिटी इन बल्क, बल्क में आपने क्वांटिटी को परचेज करा एंड तो सामने वाला आपको क्या देता है, सस्ते में दे देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब तुमने सारे के सारे पैसे इमीडिएटली पे कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने बोला सर आपके पास पढ़ना है और आप पूरा साल का पैकेज बताओ सर कितना पैकेज होता है, तो अगर वो पूरे साल की फीस इंस्टेंटली दे देता है तो उसको हम थोड़ा सा क्या दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। वो डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। वो क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं वो कैश डिस्काउंट है, कि तूने पूरे साल के पैसे एक बार में दे दिए तो उसको हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक, ओ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, चलो ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है सर, सारे सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं सर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, मैथ्स वगैरह जो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। सारे पैसे इकट्ठे दे दिए तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आगे तो ये इसके साथ आपका क्या होता है, आज का थ्योरेटिकल सेक्शन खत्म होता है, सेशन खत्म होता है। आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर। अब ध्यान से देखो, मेरी एक बात समझो, मेरी एक बात समझो यार। आपने बैलेंस शीट पता है कैसे बनती थी कंपनी की, सर याद ही तो नहीं सर। यहाँ पर आप लिखते थे लाइबिलिटीज, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे होती है लाइबिलिटी साइड, यहाँ पर होती है एसेट साइड। ध्यान से देख लो, आज तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। देखो लाइबिलिटी के नीचे क्या आती थी, कैपिटल। कल मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कैपिटल क्यों आती है। तो देखो हमेशा जो बैलेंस शीट है ना आपकी मैच करेगी हमेशा। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से करा है तो आपकी एसेट्स वाली साइड और यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड हमेशा मैच करती है। अगर आपके पास 10 लाख की एसेट्स है तो आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल भी मिला के कितने की होगी, 10 लाख की। सर ऐसा क्यों, सर नहीं ना बताओ सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई। तुमने एसेट्स परचेज करी, या तो तुमने अपना पैसा लगाया होगा या तुमने बाहर वालों का पैसा लेकर लगाया होगा। मैं बोलता हूँ आज तुम्हारे पास, मैंने पूछा तुम्हारे पास क्या है, तुमने बोला सर हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, सर हमारे पास कंप्यूटर्स है, ये वो, हमारे पास एसेट्स है। अब भैया ये तुमने एसेट्स परचेज करी, या तो पैसा तुमने अपना लगाया, उसको क्या बोलते हो कैपिटल, या तुम बाहर वाले से लोन लेकर आए। समझे ना मेरी बात, नहीं समझे तो तुम्हारे पास जो एसेट्स होगी या तो खुद के पैसे होगी या बाहर वाले के पैसे से होगी, जिसको हम लोन्स वगैरह बोलते हैं। बैंक से कोई लोन लिया या कुछ लिया तो हमेशा एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज रहेगा, क्योंकि एसेट्स इन दो चीजों से आ सकते हैं, या तो कैपिटल से आएगी या लाइबिलिटी से आएगी। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। गार्ड बांध लो इस वाले इक्वेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस के ऊपर अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये क्यों स्टार्ट करवा रहे हो, जनरल एंट्रीज करवा दो। बेटा ये बेस है जनरल एंट्रीज का, अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से आएगा तो जनरल एंट्रीज भी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब ध्यान से देख लो इस वाले चैप्टर को, ध्यान से देखो। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस कितने कमेंस करा सर, 1.5 लाख रुपीस का। ध्यान से देखो इसके अंदर ना दो कंपोनेंट्स निकालो, दो कंपोनेंट्स निकालो। देखो राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, दो कंपोनेंट निकालो। राकेश कैश का कंपोनेंट आया, बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। देखो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ा, यस सर कैश बढ़ा। बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ी, यस सर कैपिटल बढ़ी। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहला ट्रांजैक्शन क्या था कि राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा किससे, कैश के साथ स्टार्ट करा। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं हम। बिजनेस स्टार्ट करा किसके साथ, कैश के साथ। तो देखो कंपनी की एसेट के अंदर कैश था, उसमें कितना लिख दिया आपने, 1.5 लाख से कैश इंक्रीज हो गया।
दोस्तों आपकी कैपिटल थी 1.5 लाख से इंक्रीज हो गई, आपने पॉजिटिव करके 1.5 लाख रुपीस लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो फर्नीचर परचेज फॉर कैश। देखो फर्नीचर परचेज करके लाए 20,000 रुपए का, जेब में पैसे आएंगे, जेब से पैसे जाएंगे, ऑब्वियसली जेब से पैसे जाएंगे। कितने पैसे जाएंगे? 20,000 रुपए जाएंगे। फर्नीचर आएगा कंपनी में कि जाएगा? आएगा। तो फर्नीचर बढ़ा, कैश कम हुआ। फर्नीचर बढ़ा, कैश कम हुआ। दोनों ही चीज मेरी क्या है? एसेट। तो एसेट साइड पे आ जाओ, जल्दी से एसेट साइड पर आ जाओ। देखो 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 कैश में माइनस, माइनस कितना करोगे? कैश में माइनस करोगे कितना? 20,000 रुपए। एसेट में फर्नीचर एक नई एसेट खोली, उसमें कितना लिखा? 20,000 रुपए। दोनों साइड मैच करनी चाहिए हमेशा। सर जैसे मान लो पहली अपनी इक्वेशन करी, यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस लिखा, यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस लिखा, दोनों साइड मैच करी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बीच में इक्वेशन का साइन है, देखो ऐसे ऐसे बीच में डंडा। दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए? मैच। अब यहाँ पे देखो माइनस 20,000 करा, प्लस 20,000 करा, जीरो। और इस साइड भी देख लो, सारा जीरो जीरो है ना? यस। बोला करो यार, कुछ बोला करो। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से गुड्स परचेज करें उधार पे। क्रेडिट परचेजेस मैंने अभी अभी आपको सिखाया, क्रेडिट परचेजेस जब करोगे तो कौन सा बंदा आ जाएगा? क्रेडिटर। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो महेश हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया, क्योंकि हमने उससे उधार पे क्या परचेज कर लिया? सामान परचेज कर लिया। कितने का? 25,000 का। तो गुड्स 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 25,000 रुपए का हमने परचेज करा, देखो महेश से। तो गुड्स आ गया हमारे पास, स्टॉक आ गया। बोलो बोलो कितने का आ गया? 25,000 का। और हमारी लायबिलिटीज में क्रेडिटर एक बन गया, कितने का? 25,000 का। दोनों साइड मैच करा, इधर भी 25,000, इधर भी 25,000। महेश से क्रेडिट पे परचेज करा, वो हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमें उसको पैसा वापस करना है। ओके सर, समझ गए समझ गए। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा लेकिन हर चीज समझाऊंगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10,000 के गुड्स आपने कितने के सेल करे? 14,000 के। तो 10,000 के गुड्स, आपके गुड्स कितने से खत्म हो गए? सर हमारे गुड्स तो 10,000 से खत्म हो गए। जेब में पैसे कितने आ गए? कैश में भेजे ना सर, जेब में पैसे आ गए 14,000 रुपए से। कैश हमारा बढ़ गया। कैश हमारा कितने से बढ़ गया? 14,000 से बढ़ गया। गुड्स हमारे कितने के चले गए? 10,000 के चले गए। बेटा 10,000 की चीज 14,000 की बेची तो 4,000 का प्रॉफिट भी तो आया बच्चों। 4,000 का प्रॉफिट भी तो आया। अब उस प्रॉफिट को कहां पे रिकॉर्ड करोगे? उसको प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, कोई भी एक्सपेंसेस है, उसको आप कैपिटल में से प्लस माइनस करते हो। तो प्रॉफिट आया तो कैपिटल में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। कैपिटल में क्या कर दोगे? प्लस। सर मतलब समझाओ इसका। अरे तुमने बिजनेस में स्टार्ट करा, पैसा डाला, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लो 10 लाख रुपए डाले, तुमने साल के बीच में प्रॉफिट अर्न करा। प्रॉफिट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बिजनेस का है तुम्हारा है? सर हमारा है ना सर। तो 2 लाख का मान लो कंपनी में प्रॉफिट आया, तो 1 साल के बाद कंपनी तुम्हें तुम्हारे 10 लाख रुपए वापस करेगी कि 12 लाख वापस करेगी? सर 12 लाख वापस करेगी ना, क्योंकि 2 लाख भी तो है हमारा। तो 12 लाख रुपए वापस करेगी। तो कोई भी प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होता है, और अगर आपका कुछ वो है लॉसेस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस है तो माइनस हो जाएगा, इनकम्स वगैरह प्लस हो जाएंगी कैपिटल्स में, है ना? चलो 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 चलो। तो क्या हुआ? देखो 10,000 का सामान 14,000 का बेचा, तो जो गुड्स है, गुड्स देखो स्टॉक वाली साइड पे 10,000 रुपए आपने क्या करे? माइनस करे। जेब में कितने पैसे आ गए? 14,000। अरे 4,000 का जो प्रॉफिट है उसको कहां पे बुक कर लिया? कैपिटल। देखो देखो सीध में देखो यहाँ पर 4,000। तो देखो यहाँ पे नेट कितना इफेक्ट आया? इसका इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट कितना हुआ भैया? प्लस 14,000 माइनस 10,000 प्लस 4,000 ही तो हुआ। और इधर भी 4,000 आया और इधर भी 4,000 रुपए आया। दोनों साइड मैच करी? यस। दोनों साइड अगर मैच नहीं करती ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। साल के बीच में बिजनेस में और कितना पैसा डाल दिया? 20,000 रुपए डाल दिया। सर पैसे ही पैसा हमारे पास। सर कैश कितने से इंक्रीज हो गया हमारा? कैश हमारा कितने से इंक्रीज हो गया? 20,000 से। देखो बच्चों ये रहा कैश, देखो कैश इंक्रीज हो गया हमारा कितने से? 20,000 रुपए से। और कैपिटल हमारे कितने से इंक्रीज हो गई? 20,000 से। आप बोलोगे तो ये वाला पीडीएफ नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो इस क्वेश्चन को साइड में खोल के बैठ जाओ, ताकि आप पूरा एक ओवरव्यू ले पाओ कि सर कैसे समझा रहे हो। इस क्वेश्चन को एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो। प्रो टिप बता रहा हूं, सुनना है सुन लो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। चलो सर आप अपने लिए कर रहे हो, अबे तुम्हारे लिए कर रहा हूं। नहीं सर आप अपने लिए, अबे तुम्हारे लिए कर रहे हो। चलो आगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो किसी बंदे ने मेरे को एडवांस दिया 2,000। कमीशन आया मेरे पास किसी बंदे से 2,000 का। लेट सपोज तुम्हारे पास से मेरे पास फीस आई 2,000 रुपए की एडवांस। तुम्हारे तो मजे मजे, बल्ले बल्ले मजे आ गए। क्यों मजे आ गए तुम्हारे? अब तो तुम मेरे से सिर्फ क्लासेस लेने के लिए आओगे, तुम्हें तो। और मेरी क्या होगी? लाइबिलिटी के मुझे तुम्हें क्या देनी है? क्लासेस देनी है। तो अगर ये भी कभी एडवांस में कोई कमीशन, कोई पैसे वैसे मिलते हैं तुम्हारे लिए, तो जिस बंदे को एडवांस मिलता है ना, उसके लिए वो लाइबिलिटी होता है।
और जो देता है उसके लिए एसेट होता है, क्योंकि अब जिसने दिया था उस वो तो सर्विसेज लेगा, वो उसको तो मजे लेने की बारी आ गई, तुमने मुझे पैसे लिए, तुम्हारे मजे स्टार्ट हो गए क्योंकि तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। सर पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? पढ़ाई जब तक अच्छी नहीं लगेगी, यार देखो सीधी सी बात है, रो के पढ़ो हंस के पढ़ो, पढ़ता तो पड़ेगा ही ना, तो मैं बोलता हूँ हंस के पढ़ लो ना यार, ठीक है। चलो, क्यों पढ़ाई को इतना मुश्किल बनाना? तो आपको कमीशन रिसीव हुआ तो कैश में प्लस 2000 कर दो ना। देखो कैश में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 2000 करना पड़ेगा कैश वाले कॉलम के अंदर, और ये आपका एसेट था तो एक एसेट बना लो किसकी, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपके लिए एसेट थोड़ी ना, आपके लिए तो लाइबिलिटी है। जिस बंदे ने पैसा दिया उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए वो बंदे के लिए एसेट होगा, आपके लिए तो लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी में आपने क्या लिखा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी मैं आपको बता रहा था फ्लो में वो निकल गया एसेट, ठीक है। तो आपके पास पैसे आए, देखो जैसे तुम लोगों ने मेरे को पैसे दिए ना एडवांस में, तो मेरे पास 2000 तो जेब में आए, और साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई ना, कि मैं तुम लोगों को बोलो बोलो छोटे बच्चों को क्या दूंगा, क्लासेस दूंगा, ठीक है। आगे, पेड टू क्रेडिटर महेश एंड फुल सेटलमेंट कितना, 22,500। अब देखो महेश को हमें कितने पैसे देने थे बच्चों, महेश को कितने पैसे देने थे, देखो हम उससे कितना क्रेडिट पे परचेज करके लाए थे, 25,000। देखो ऐसा होता है ना कि भैया देखो हमें आपको ना 25,000 देने हैं, हम आपको सिर्फ 22,500 रुपए देंगे और हमारा खाता कर दो बंद, हम आपको अब कुछ भी पैसे नहीं देंगे। होता है ना ऐसा, अरे सर 10,000 100 रुपए का बिल बना दुकानदार का, तो सामने वाला कस्टमर ग्राहक कितने पैसे देता है, 10,000। अरे सर बस और मत लेना सर, है ना, ऐसा ही होता है। ऐसे ही हमने उसको क्या बोला, महेश बाबू को, हमने महेश बाबू को बोला महेश बाबू 25,000 बनते हैं, 22,500 पकड़ो और जय राम जी की, अब हमसे कुछ भी पैसे मत मांगना, ठीक है। अब देखो मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, 25 के 22,500, सर 22,500 जा रहे हैं, तो कैश में कितना माइनस करा, 22,500 माइनस करा। महेश बाबू 22,500 से खत्म होंगे कि पूरे खत्म हो जाएंगे, 25,000 के पूरे खत्म हो जाएंगे महेश बाबू। तो 25,000 के पूरे महेश बाबू, जो हमारे जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स के अंदर ये आ रहे थे ना, देखो 25,000 आ रहे थे, ये थे 25,000, उसमें माइनस कर दिया, देखो बेटा माइनस का साइन है, हमने पूरा माइनस कर दिया, पूरा माइनस करो, ठीक है। चलो 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 चलो, तो महेश बाबू कितने से खत्म हो गया, पूरे 25,000 से, और तुम्हें कितना मुनाफा हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, सर 25,000 दे रहे थे, हम देकर आए 22,500, सर हम 2,500 रुपए बचा लाए ना, तो 2,500 का तुम्हें प्रॉफिट हो गया ना 2,500 का, तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो प्लीज, कैपिटल में ऐड कर दो 2,500। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर दो, लॉस होता है कैपिटल में से माइनस कर दो। दोनों साइड मैच करी, यस सर। सर बताओ ना कैसे मैच हुई, यहाँ पर लिखा तुमने 22,500 और यहाँ पर भी कितना आया 25,000 में माइनस 25,000 प्लस 2,500, 25,000 माइनस वाले प्लस 2,500 कितना आएगा, -22,500 ही तो आएगा ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे 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 देखो, sold goods costing 15,000 for 18,000 out of which 5,000 received in cash। ओ माय गॉड, सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट दोस्तों, सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट, पूरा ध्यान लगा दो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व कर दिया तो बल्ले बल्ले, वरना मेरे साथ होके सॉल्व करो ध्यान से। गुड कॉस्टिंग 15,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 15,000 के जो गुड्स थे उसको हमने कितने का सेल करा, 18,000 का सेल करा, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। 15,000 का सामान पहले 18,000 का बेचा, अभी सामने वाला बंदा मुझे 18,000 रुपए में से कितने पैसे देकर गया, 5,000 रुपए देकर गया, अभी उससे कितने और पैसे आएंगे, सर अभी 13,000 और आएंगे। मैंने सामान बेचा है कि खरीदा है, मैंने सामान बेचा है, किस पे बेचा है, कैश पर, उधार पर। सर 5,000 का कैश में बेचा है, 13,000 का उधार पे बेचा है। अगर मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं तो कौन सा बंदा पैदा हो जाता है, जल्दी बताओ कौन बंदा पैदा हो जाता है, डेटर। तो 13,000 से मेरा बंदा कौन बन गया, 13,000 से बंदा कौन बन गया, डेटर बन गया, कौन बन गया, डेटर, ठीक है। चलो आगे, तो देखो देखो कैश में कितने पैसे आ गए, सर 5,000 रुपए आ गए, है ना, 5,000 रुपए आ गए। गुड्स कितने के चले गए, गुड्स कितने के चले गए, गुड्स, अरे गुड्स कितने के गए, 15,000 के गुड्स थे ना, तो 15,000 के गुड्स चले गए, तो गुड्स में माइनस कर दिया मैंने 15,000, ठीक है। और डेटर मेरे लिए कौन होता है, एसेट होता है ना, तो नई एसेट बन गई, देखो एसेट्स वाली साइड पे एक नई एसेट बन गई, कौन सी एसेट बन गई, डेटर। तो 13,000 से बंदा क्या बन गया, मेरा डेटर बन गया, और 15,000 की चीज 18,000 में बेची, 3,000 का प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल में, कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस करके देखो, यहाँ पे देखो टोटल कितना आया, यहाँ पे भी 3,000 आ रहा है ना, ये बीच में तुम्हारी लाइन, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है, दोनों साइड मैच करा, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी ये। देखो अगर तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर है, तुम सोच पा रहे हो कि सर ये डेटर है, ये कैश है, ऐसे सोच पा रहे हो, तो जर्नल एंट्रीज भी बहुत सिंपल लगेगी आप लोगों को, यकीन मानना जर्नल एंट्रीज में भी यही करना होता है, और कुछ ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।
तो अगर गुड्स कॉस्टिंग 15,000, अगर 15,000 के गुड्स तुमने 18 में बेचे और 5,000 तुम्हें मिले, तो दिमाग में क्या चलेगा भाई, गुड्स मेरे कितने कम हो गए दुकान से, 15,000 के कम हो गए, मेरे हाथ में कितना प्रॉफिट आया, 3,000 का प्रॉफिट आया। सामने वाले बंदे ने अभी मेरी जेब में कितने पैसे डाले, 5,000 रुपए, बाकी का वो प्रॉमिस करके गया कि भाई 13,000 रुपए तेरे को बाद में दे दूंगा, ठीक है। डिप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% का डिप्रीसिएशन लग गया। फर्नीचर कितना परचेज करके लाए थे सर, 2,000 का परचेज करके लाए थे, 10% के हिसाब से 2,000 का 10% कितना होता है, 200 रुपए। 20,000 का था ना, 20,000 का 10% कितना हो जाता है, 2,000 रुपए। तो 2,000 का डिप्रीसिएशन लगा दो। अच्छा, डिप्रीसिएशन, हम आपकी एसेट थी ना, 20,000 का आपका फर्नीचर था, देखो 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 20,000 का फर्नीचर लाए थे, देखो फर्नीचर में 20,000 रुपए यहाँ तक आया, उसमें से माइनस कर दिए 2,000 रुपए, कितने का बच गया फर्नीचर, सर 18,000 रुपए का बच गया। और ये जो खर्चा है आपका, एक तरीके से डिप्रीसिएशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, पीएनएल अकाउंट में लिखना पड़ता है, तो एक्सपेंस है एक तरीके से। तो कैपिटल में से आप क्या कर दोगे, 2,000 रुपए माइनस कर दोगे, बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। एक बार मैंने समझा दिया, एक बार अपने हाथों से लिख के देख लो दोस्तों, मजा आ जाएगा। अकाउंटेंसी एकदम तुम्हारी इतना टिप्स पर हो जाएगी। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 95%, 95 प्लस मार्क्स इन माय सब्जेक्ट, ठीक है। 95 प्लस मार्क्स ला दो अकाउंटेंसी के अंदर, मजा आ जाएगा। देखो और चीजें समझते हैं, देखो और कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर, एक्सपेंस हमने मतलब सामने वाले की हमने गुड्स एंड सर्विसेज यूज तो कर दी, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। मान लो तुमने मेरे से क्लासेस ले ली, लेकिन अभी मेरे को पैसे नहीं दिए, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है आप लोगों के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि अभी आपको पे करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके से लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब सर ये खर्चा तो था, तो अपनी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट तो करोगे, और लाइबिलिटी वाले कॉलम में एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी, कौन सी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और उसके अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की हम बात करें, लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम की, उसमें प्लस कर दोगे, लेट सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2,000 के, और जो कैपिटल है उसमें से माइनस कर दोगे 2,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बीच में लाइन है, यहाँ पे तो जीरो है, एसेट साइड हमने कुछ करा नहीं, यहाँ पे प्लस 2,000 माइनस 2,000 जीरो, मैच कर गया ना, यस। फिर आया एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या आया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, सर हमने पैसे दे दिए, सामने वाला भी हमें सर्विसेज देगा, तो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट, और आपकी पॉकेट से क्या गई है, पैसे गए हैं, तो कैश, पैसे तो गए आपकी पॉकेट से, कैश में कम कर दो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट है उसमें बुक कर दो। तो देखो 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 देखो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो एसेट साइड आपके पास कैश होगा, मान लो 2,000 रुपए के आपने प्रीपेड एक्सपेंस करा, तो कैश में कितना कम हो गया, 2,000 रुपए कम हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस की एक एसेट बनी, उसमें प्लस कर दिया आपने 2,000 रुपए, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पर कितना आ गया, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, मैच करा, करा सर। सर सही बोल रहे हो आप, एकदम समझ में तो आ रहा है हमें, ठीक है। जल्दी जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसको करेक्ट करवा दूंगा अभी जनरल एंट्रीज के साथ एकदम। अक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम की अगर हम बात करें, क्लास में तो हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, एकदम रट सा जाता है क्लास में, तो रट क्या जाता है, समझते हुए हम करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद हाथ चलता है प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, मैं ये मानता हूँ कुछ तो पढ़ा होगा ना तुमने, एकदम ही तो जीरो नहीं हो गए, लेकिन कुछ, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ अभी इस सीरीज को ध्यान से देख लेते हो तो भी हो जाएगा। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, पैसा कमा लिया लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। जैसे मान लो आप सैलरी पे कहीं पे काम करते हो, तो पहले पूरे महीने आप काम करते हो, तो जब महीना एंड जब हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपको क्या मिलती है, सैलरी। उस सैलरी को बोलते हैं ये मेरी अक्रूड इनकम है, मैं सामने कंपनी को अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ, लेकिन अभी कंपनी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब तुम एक बात बताओ, सर्विसेज तुम दे चुके हो, यस, अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा आ रहा है सामने वाले से, यस सर हमारे पास सिर्फ पैसा, तो वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है, सर लाइबिलिटी तो है नहीं, मेरे को थोड़ी ना किसी को पैसे देने हैं, और जो लाइबिलिटी थी वो सर्विसेज की थी, वो तो मैं दे चुका, तो ये जो पैसा है तुम्हारे लिए क्या है, एसेट, क्या है, एसेट, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना होता है, देखो पैसे आने हैं, इनकम है आपकी, तो कैपिटल में तो ऐड कर दोगे, और एक्रूड इनकम नाम का एक एसेट बनाओगे, तो देखो क्या करोगे तुम, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मान लो 2,000 रुपए आने थे, तो एसेट में क्या बनाओगे, एक्रूड इनकम, एक कॉलम खोलोगे किसका, एक्रूड इनकम का, प्लस कर दोगे 2,000 रुपए, इज इक्वल्स टू कैपिटल में इनकम है, तो प्लस कर दोगे 2,000 रुपए, तो दोनों साइड क्या आया, 2,000 इज इक्वल्स टू 2,000, दोनों साइड क्या कर गई हमारी, मैच कर गई, बोलो बल्ले बल्ले, यस सर, यस सर, मैच कर गया सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, मजा आ रहा है तो एक्सप्रेस योर मजा, लाइक करो यार वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनका अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ वो भी कॉन्सेप्ट उनका स्ट्रांग हो जाएगा।
अर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में तुम्हें पैसे मिल गए जेब में डाल लो, कैश आ गया कैश को बढ़ा दो। और सर आपको किसी ने एडवांस दे दिया तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी के भाई, आप उसको बाद में क्या दोगे, सर्विसेज वगैरह दोगे। तो कैश आ गया तो कैश को इंक्रीज कर दो, अर्नड इनकम को अपनी लाइबिलिटी बुक कर दो। तो देखो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की बात करें तो एसेट साइड पे क्या आ रहा है हमारा, कैश। मान लो 2000 रुपए की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो कैश में 2000 रुपए बुक कर दो। और आपको अब सर्विसेज देनी है सामने वाले बंदे को तो इसको लिख दो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 2000 रुपए। तो यहाँ पे भी क्या आया, 2000 रुपए इज इक्वल टू 2000 रुपए। क्रैक, इजी है ना, हो गया, यस सर हो गया। अब बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 की, एक ये वाली इलस्ट्रेशन करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है, तो आप प्रॉमिस करो सबसे पहले कि ऊपर वाला ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार सॉल्व करके देखोगे, हैंड रिटन सॉल्व करोगे, कोई डाउट होगा मेरे से पूछोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन डन हो जाएगा। फिर कल वाली वीडियो में हम फिर स्टार्ट कर देंगे हमारी जनरल एंट्रीज, जो सबसे क्रूशियल टॉपिक होता है फॉर बिल्डिंग द बेस ऑफ योर अकाउंटेंसी, ठीक है। जनरल एंट्री स्ट्रांग होगी 12th का भी सारा, ठीक है। बाय बाय, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा तो एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड बाय पुटिंग सम कमेंट, ठीक है, एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड। बाय बाय।